हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय माँ काली। कल हमारे दरबार में गुरु पूर्णिमा मनाई गई थी, जिससे हमारा मंदिर देखो कितना मैसी है, कितने फूलों से खंडा हुआ हुआ है। इस मंदिर को आज हम लोग साफ करेंगे। कल गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु पूर्णिमा पे हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाती है। सुनी जाती है मतलब सुनाई नहीं जाती, सुनी जाती है। और भोग प्रसाद बनता है, सब होता है। तो हमारे वहाँ भी कल भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी। और फिर माता रानी के कीर्तन हुए। तो उसमें बहुत मंदिर थोड़ा फूल वूल सब डाले गए, तो मंदिर हमारा थोड़ा गंदा हो गया है। तो आज हम मंदिर साफ कर रहे हैं। तो किसके वहाँ कैसे मनाते हैं सत्यनारायण भगवान, मतलब कैसे मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा, सब लोग बताइएगा। हमारे वहाँ क्या हर जगह पर ऐसा ही है कि कथा सुनी जाती है। कथा तो सत्यनारायण भगवान की बुद्ध पूर्णिमा में अक्सर लोगों के घरों में सुनी जाती है। तो हमारे घर में भी शुरू से हमेशा से ये रहा है कि जब से मतलब हम लोग जितने जब से बचपन से आज तक बड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होते हमेशा ही सुना है। और ये है हमारे गुरुजी, जिनको मैंने कंठी धारण बोली है या काली माँ के भक्त थी, तो हमने इनको गुरु धारण किया हुआ है। ये हमारे गुरुजी हैं। तो कल इनका भी पूजन था, क्योंकि गुरु पूर्णिमा गुरु के लिए होती है, जो हमें धर्म पे चलना, अच्छा करना, गुरु ज्ञान देते हैं। तो ये सब हमने कल हुआ और हमने अच्छे से गुरु पूर्णिमा मनाई, भगवान की कथा सुनी, कीर्तन किए। और अच्छा कल काफी मजा आया। और लोग भी आए हुए थे। तो जब घर में रौनक लगती है, जब माता के कीर्तन होते हैं, तो अच्छी अच्छी रौनकें लगती हैं घर में। और मंदिर थोड़ा गंदा हो जाता है, क्योंकि फूल प्रसाद भोग रखा जाता है, लोग आते हैं फूल चढ़ाते हैं, तो उससे भी मंदिर थोड़ा गंदा हो जाता है। तो आज हम वही मंदिर साफ करने आए हैं। तो हम वही मंदिर साफ कर रहे हैं। सारे फूल जितने भी भगवान पे चढ़े थे, पुराने फूल, उन सारे फूलों को हटा रहे हैं और मंदिर को क्लीन कर रहे हैं। और मंदिर जितना साफ हो, सुंदर हो, उतना अच्छा लगता है। घर की रौनक ही माँ के मंदिर से आती है। घर जितना भी अच्छा हो, और उससे अच्छा आपका अगर मंदिर है, तो कहते हैं कि उससे इंसान को पता चलता है कि इंसान कैसा है। और मंदिर को देखते ही लोग इंसान का रहन सहन, उसका स्वभाव, उसकी मतलब परिवार की कैसे संस्कार हैं, सब पता चलता है। तो हमारे घर में तो हमेशा से हमारे जो अपने मेरे पिताजी हैं, वो तो हमेशा सुबह उठ के पूजा करते हैं। 4 बजे उठ के पूजा करना, पाठ करना। हमारे घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ साल के 365 दिन होता है। मेरे पिताजी जो हैं, वो रोज दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय जरूर पढ़ते हैं। और वही सीख मुझे मिली है कि मैं भी हमेशा एक पाठ हमेशा दुर्गा चंडी, नौ चंडी करती ही करती हूँ। और नवरात्रों में तो रोज एक दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं। लेकिन हमारे घर में वैसे भी मैं और मेरे पिताजी दोनों ही नौ दुर्गा सप्तशती के पाठ डेली करते हैं। और बाकी जो मंत्र मंत्र जाप होते हैं, वो सब भी होता है। लेकिन जैसे कि मैं जो हूँ, वो मैं काली माता को ज्यादा मानती हूँ। और इनके काली माता के प्रति मेरा भाव जो है, वो आज से नहीं, बचपन से जुड़ा हुआ है। कि कितना भी हो, मेरा भाव काली माँ की तरफ ज्यादा खिंचता है।
और ऐसा शुरू से ही मेरे साथ होता रहा। तो मेरे घर में जो पहले हमारी दुर्गा माता थी, दुर्गा माता हमारी ये छोटी सी दुर्गा माता थी, ये छोटी सी दुर्गा माता थी। फिर हम लोग तब किराए के मकान में रहते थे। हमारे वहाँ किराए का मकान था, छोटा मकान था, तो इतना बड़ा मंदिर रखना पॉसिबल था नहीं। फिर मैं बड़ी हुई, घर आई, रही। उसके बाद हम लोगों ने माता रानी को यहाँ पे स्थापित किया, और माता रानी को स्थापित करे हुए इस 18 सितंबर को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इस घर में माता रानी को आए हुए 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और माता रानी जब भी इस घर में आई हैं, सारे हमारे जितने भी जो भी काम रहे हैं वो परिपूर्ण हुए हैं। और जो हमारे ये ठाकुर जी हैं, ये ठाकुर जी मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे ये ठाकुर जी हैं, ये राधा कृष्ण की जो हमारी जुगल जोड़ी है, ये मैं नहीं लाई थी, ये मेरी एक फ्रेंड थी। तो उसको पूजा करने में थोड़ी ऑफिस वाली थी, तो उसको दिक्कत होती थी। तो उसको ये ठाकुर जी किसी को देने थे कि कोई इनको ले ले जो इनकी सेवा करे, इनको भोग प्रसाद दे। पहले था उसके ससुर जी थे, उसके फादर इन लॉ, तो वो पूजा पाठ करते थे इनकी। लेकिन उसके बाद उसको बेबी हुआ, तो बेबी होने पे कहते हैं ना, घर में 1.25 महीने पूजा नहीं होती, मतलब 1.25 महीने नहीं, सॉरी, पूजा नहीं कर पाती क्योंकि औरत सबर में होती है। तो पहले उसके ससुर जी उसके साथ रहते थे, तो वो पूजा पाठ नहीं करते थे। लेकिन फिर ससुर जी कहीं और शिफ्ट हो गए, मतलब अपने के घर में बड़े भाई के वहाँ कहीं शिफ्ट हो गए। तो उसको पूजा करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम क्या होती थी, वो ऑफिस वाली थी, तो उसको ऑफिस जाना होता था, और बच्चे को भी संभालना होता था। तो वो इनका भोग प्रसाद तो दे देती थी, लेकिन वो श्रृंगार विंगार करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो एक दिन मैं गई, मुझसे बोली, यार कोई हो तो बताओ, मैं अपने ठाकुर जी को किसी को सेवा के लिए देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सेवा कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने बोला मुझे दे दो, मैं सबकी सेवा करती हूँ, मैं कर लूंगी। तो उसने मुझे ये ठाकुर जी दे दिए, और मैं इन्हें अपने घर ले आई। फिर मैं सबकी सेवा करती थी, इनकी भी सेवा होने लग गई मेरे घर में। और भोग प्रसाद जो भी है सब इनको वैसे ही इनको मिलता है जैसे मेरे घर में सबकी पूजा होती है। और मेरे घर में एक ही माता नहीं है, मेरे घर में शायद 10 महाविद्या के कुछ ही रूप हैं जो नहीं है। नहीं तो शीतला माता है, तारा माता है, दक्षिणेश्वर काली वाली हैं, काली घाट वाली हैं, पीताम्बरा माता है, कमला माता है, छिन्नमस्तिका माता है, और महाकाली, महाभद्रकाली, कालका माता तो हमारे घर में है ही है। तो ये सब माताएं मेरे घर में हैं, और मैं इनकी साधना भी करती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, भोग प्रसाद भी देती हूँ। और माता इस दरबार से बहुत लोगों के काम भी बनाती हैं। अरे बाप रे, माता ने बहुतों की झोलियां भी इस दरबार में भरी हैं। देखो, होता क्या है कि इंसान कहता है कि मेरा काम नहीं बना, या मैं इस दरबार में गया था, मेरा ये काम नहीं बना। हर दरबार में कोई ना कोई ऐसी शक्ति बैठी होती है जो हर किसी का कोई ना कोई एक काम तो बनाती है। अब कुछ लोगों के सारे काम बन जाते हैं, कुछ लोगों के कुछ ही काम बनते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी भी दरबार से कि कोई काम नहीं बनता, सारे काम बनते हैं लोगों के। लेकिन बस ये है कि इंसानों को माँ पे, भगवान पे, अपने इष्ट पे, अपने कुल देवता पे, अपने कुल देवी पे भरोसा रखना पड़ता है, और काम होता है। भले देर से हो, लेकिन होता जरूर है। ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये टाइम टाइम पे अपनी लीला करते रहते हैं। कभी मुकुट गुम कर देते हैं, कभी अपनी बांसुरी गुम कर देते हैं, ऐसे ये छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं। पहले तो मेरी
काली जी भी जो थी, इन्होंने भी बहुत लीला करी हमारे घर में। इनको जब जो कपड़ा नहीं पहनना होता था, या तो वो कपड़ा गुम कर देती थी, या उस कपड़े को ऐसी जगह छुपा देती थी कि मैं ढूंढती रहती थी और वो कपड़े मिलते नहीं थे। फिर अभी भी है कि जब मेरी जो माता को खाना होगा, अपने खाने की व्यवस्था वो खुद कर लेती हैं। व्यवस्था वो खुद क्या कर लेती हैं, जैसे उनको मेरे हाथ का नहीं खाना है तो उनको जिसके हाथ का खाना है वो वहां से उनको अपना भोग प्रसाद मंगवा लेती हैं और आ जाता है। हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नया हो, सब वो है, पुराना ही है और पुरानी ही परंपरा से चलता चला आ रहा है। अब देखिए, कल गुरु पूर्णिमा मनाई गई थी, इतना सारा कूड़ा निकला है, ये देखिए इतना सारा कूड़ा निकला है, इतना सारा कूड़ा, जो कि मैंने अभी झाड़ू लगा के मंदिर से साफ किया है। और अब मैं इसे उठा के सब डस्टबिन में फेंकूंगी और यहाँ पे लगाऊंगी पोछा। और मंदिर हो गया है साफ। जितने भी फूल वगैरह थे वो सारे फूल वगैरह हमने इनको कर लिया है इकट्ठा।